तो चलिए आज भी हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और जो आज का टॉपिक है वो है विभाज्यता पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़े हैं कि कोई संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 13 से 17 से 19 से कैसे विभाजित हो सकती है, इसके नियम पढ़े हैं। लेकिन परीक्षा में नियम तो नहीं पूछे जाते हैं, इस नियम के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा की एक गणित है और सामान्य सी गणित है, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो सामान्य नहीं रहते हैं, इसलिए अपने को ध्यान से ये सारी चीज़ें समझना है और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम चौथे वीडियो में हैं। विभाज्यता पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं, टिक्स के साथ दे रहे हैं। चलिए देखिए, यदि संख्या ये 7 4 3, अब यहाँ संख्या गायब है, यहाँ पर क्या लिख दिया, x2 3 से विभाजित है तो x का संभावित मान क्या होगा, ये हमको संभावित मानों का योग क्या होगा ये हमको पता करना है। ठीक, तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। ये कैसा जोड़ देते हैं, 7 धन 4 धन 3 धन 2, x अभी हटा देता हूं या फिर लास्ट में यहां पर x भी लिख देता हूं। अब इनको जोड़ के देखिए तो 7 4 11 3 14, 14 2 16, 16 क्या कटेगा, 16 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं x के स्थान पर कि ये कट जाए, 2 रख देंगे तो जोड़ कितना हो जाएगा, 18। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, 18, तो यहां पर ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ गया, यदि x का मान हम क्या रख लें, 2, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये मान रख के देख लेना है। इसके बाद चलिए हम दूसरे वाले प्रश्न में हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न को पढ़िए तो, यदि संख्या 534 ए और लास्ट में क्या लिखा है, 2 4 से पूरी तरह से विभाजित हो तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन आएगा, है ना। तो हम जानते हैं 4 का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो बड़े से चालू कर देते हैं। मान लो मैं यहाँ पर 9 रख देता हूँ, बड़ा अंक चाहिए ना, तो बड़ा अंक क्या होता है, 9। 9 रखने पर ये 92 हो गया। 92 को 4 से काटो तो 4 तिहाई, 4 दूनी 8, फिर ये 2 हो गया, 4 तिहाई 12, 92 कट रहा है, मतलब यहाँ पर ए के स्थान पर क्या होगा, 9 होगा। अब यदि मान लो छोटी संख्या पूछता तो हम यहाँ पर पहले 2 रखते, पहले 1 ही रखते तो 12 बन जाता, ए का मान कितना होता, 1। पर यहाँ पर 1 का ऑप्शन नहीं है, हमको बड़ा संख्या देखना है तो बड़ा मान देखना है। ठीक है, तो प्रश्न को समझना है, उसके हिसाब से हमको काम करना है। अब चलिए यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए। तो यदि संख्या 8 3 4 5 x, यहाँ पर x लिखा है, 6 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x का मान हमको पता करना है। तो 6 का रूल क्या है कि वो 2 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, किस किस से कटना चाहिए, 2 से और 3 से। तो इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 + 3 + 4 + 5, ये मैं जोड़ दिया। 3 का नियम है कि सभी को जोड़े और जोड़ने के बाद यदि 3 से वो संख्या कट जाती है तो वो संख्या कट जाएगी। तो 8 और 3 जोड़े तो कितना हुआ, 11 में 4 जोड़े तो कितना हुआ, 15 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 20। अब यदि मैं यहाँ पर 1 रख दूं, x की जगह, यहाँ पर x है ना, यदि यहाँ x की जगह 1 रख दूं तो क्या बन जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 से तो 3 7 21 कट जाता है, पर ये 2 से ना कटेगा क्योंकि सम नहीं है, तो माने ये वाला हमारा कैंसिल है। ऐसे सोचना है। इसके बाद यदि आप 2 रखोगे तो 2 से कटेगा पर 3 से नहीं कटेगा, 3 रखोगे तो किसी से नहीं कटेगा। यदि मैं यहाँ पर 4 रख दूं, यहाँ पर क्या रख दूं, 4, तो कितना बनेगा, 24। तो ये 2 से भी कटेगा क्योंकि इकाई में 4 है ना, और 3 से भी कटेगा क्योंकि यहाँ पर इसका जोड़ जो है किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो कौन सा अंक सही रहेगा, x की जगह पर क्या रखा जाएगा, 4। इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना है कि कैसे कैसे हम नियम पढ़ें उसको अप्लाई करना है आपको। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि संख्या 6 5 3 और यहाँ पर क्या लिखा है, xy 5 और 2 दोनों से विभाज्य है तो y का निश्चित मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो
कि यदि 5 से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, 0 या 5। और जो 2 से विभाजित होती है उसमें क्या होना चाहिए, 0, 5 नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो y का मान है, इसमें y का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, y का। तो y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। तो 0 रख लेंगे तो 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पर 5 दूनी 10 होता है। 10 से कटना चाहिए, तो 10 से कटने के लिए कंडीशन ये है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। संख्या, यहां पर संख्या क्या है इसको देख लीजिए। तो यहां देख लीजिए, फिर से रिपीट करता हूं। संख्या 3 4 2 x, यहां पर x लिखा है, 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो x का मान देखिए। 8 का रूल ये है कि या तो अंतिम में तीनों अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या अंतिम के 3 अंक डिवाइड होना चाहिए। तो यदि मैं 4 2 x लेता हूं, यहां पर क्या है, x है। 4 2 क्या है, x। अब इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। तो 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। यहाँ 5 करता हूं तो यहाँ क्या आ जाता है, 40। अब घटाओगे तो यहाँ 2। अब मैं यहाँ पर यदि 1 उतारूं तो क्या बनेगा, 21। 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 2 उतारूं तो क्या बनेगा, 22, वो भी नहीं कटेगा। यदि मैं 3 उतारूं तो नहीं कटेगा। और 4 उतार लूं तो x की जगह पर यदि मैं मान लेता हूं कि 4 है, तो 8 त्रिक ये कितना हो जाएगा, 24। तो x का मान हम क्या मान रहे हैं, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 4। इस तरह से हमको पता लगाना है सारा कुछ। ठीक है, समझ में आया। तो आपने विभाज्यता का नियम तो पढ़ा है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, इन सवालों से समझना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। ये हमारे पास 6वां प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर समझते हैं कैसे हल करना है। यदि संख्या 54 32 और यहाँ पर x है और 7 9 से पूरी तरह से विभाजित है, तो x का मान। तो इसके लिए 9 का नियम पता करो। 9 का नियम क्या था कि सभी अंकों को जोड़ो, और जोड़ने पर यदि वो 9 से कट जाते हैं तो संख्या भी कट जाती है। इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 + 4, फिर क्या लिखा है, +3। ये 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, प्लस क्या हो गया 2, और प्लस x है तो x लिख लिए, और प्लस कितना हो गया 7। इतना हमको देखना है। जोड़े, 5 में 4 जोड़ो कितना होता है, 10 तो नहीं होता, नहीं होता। और 9 में 3 जोड़ो तो कितना होता है, 12। 12 में 2 जोड़ो तो कितना होता है, 14। 14 में 7 जोड़ो तो कितना होता है, 21। अब हमको x का पता करना है। तो ये हो गया 21। 9 का पहाड़ा पढ़ो यार, 21 आता है, क्या आता है, 9 दून 18। 18 के बाद क्या है, 9 त्रिक 27। माने इसको 21 नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 27। तो 27 करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसमें क्या कर दूं, 6 जोड़ दूं। 21 में क्या जोड़ दूं, 6। इसका मतलब यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, 6। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 27 में 21 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से सिंपल सा तरीका है, और आपको इस तरह से निकालना है। तो लास्ट तक इस चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो से जुड़े रहें। आपको रीजनिंग की भी चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको जीके की भी चीज़ें बताई जा रही हैं, और साथ में मैथ्स तो लगातार चल ही रहा है, और हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पटवारी का हो, कोई भी एग्जाम होता है, जनरल मैथमेटिक्स आती है, तो आप इसकी तैयारी तो 100% कर ही लीजिए, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 11 से विभाज्य संख्या 94 2 3 5 7 है, तो x का क्या मान हो सकता है। तो चलिए करें। तो 11 के लिए रूल क्या है कि इसका एक छोड़ के एक अगले वाले को जोड़ना है। जैसे 9 में क्या जोड़ोगे, x, फिर क्या जोड़ोगे 3, फिर क्या जोड़ोगे 7। तो ऐसे करूं, 9, फिर धन में क्या हो गया x, धन में क्या हो गया 3, धन में क्या कहलाया 7। इसको बोलेंगे विषम स्थानों का योग। ये कितने स्थानों का कहला गया, विषम स्थानों का। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो 9 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया 12, 12 में 7 जोड़ो तो 19, और प्लस क्या बना x। ठीक है। अब नीचे जो विषम स्थान वाले में यहां पर क्या लिखा है 4, फिर क्या लिखा है 2, और फिर क्या लिखा है 5। तो 4 धन 2 धन 5, इसका जोड़ कितना हो जाएगा यार, 11। 4 2 6 6 5 कितना हो गया 11। अब हम इसमें क्या करें
कि वो संख्या 11 से कट जाए या 11 घटाने पर आए। ठीक है, तो मान लो 19 से 11 घटाता हूं तो कितना आता है 8। कितना आता है 8। लेकिन आना क्या चाहिए, या तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, 11 का पहाड़ा आए, या शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं कि घटाने पर 11 आए। अभी घटाने पर कितना आ रहा है 19 में 11 घटाओगे तो कितना आता है 8। अब 8 में क्या जोड़ दूं 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 11 3 14। 11 3 14 हो गया। तो 19 में 14 घटाओगे तो ये अभी 19 में 11 घटा रहे थे तो कितना हो रहा था ये इसमें होता है विषम स्थान में सम स्थान 8 हाँ, प्लस 3 तो ये 4 2 6 6 5 11 हो गया। और 11 और 3 कितना हो गया 14। अच्छा, उसमें कर लेंगे, यहाँ x का मान चाहिए ना, तो इसमें हम यहाँ पर ना लिख करके 3, इस 3 को यहाँ ना लिख करके +3 यहाँ कर देंगे। x की जगह ना लिख के x की जगह 3 क्या करेंगे 22। तो 22 में 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। उस लाइन में करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आप लोग। समझ में आ गया। तो देखो पहले हम विषम स्थानों की संख्याओं का योग करते हैं। करने पर देखे कि 19 + x लिखे और यहाँ 11 तो 8 आ रहा था, लेकिन हमको अंतर कितना चाहिए 11, तो उसमें 3 और जोड़ दें तो 22 बन जाएगा। तो 22 में 11 घटाएंगे 11, 11 11 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x का मान आपने क्या माना, x का मान क्या माना 3, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग लगा के भी देना है। गणित जो है ऐसे हवा में पढ़ने वाला विषय नहीं है। गणित जो है लिख लिख के पढ़ने वाली चीज़ है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल देखो, इसको लिखो, समझो, तब फिर आपसे गणित अच्छे से बनेगी। ये टेबल वर्क चाहती है। आप ऐसे मोबाइल रख लेंगे, पढ़ लेंगे, मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिख के देखो, भले रफा जैसे काम करो, पर गणित में क्या करना चाहिए लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कौन सा प्रश्न है ये 8वां प्रश्न है। क्या है बताओ। यदि संख्या 38 x 52 y 72 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x + y का मान ज्ञात करना है। अब ऐसी संख्या को हम क्या करें यार, तो 72 से बड़ा चीज हो गया ना 72। 72 को क्या लिख सकते हो 2 × 36। क्या इसका HCF 1 हुआ, है ना। इस ये 2 से कट जाएगा, माने इसका जो HCF है 2 आ जाएगा। अब 72 और किससे कटता है और देख लो, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 तिहाई 72। इसका भी यदि हम HCF निकालें महत्तम समावर्तक तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो HCF कितना कहलाया 2। यहां पर मैं HCF लिखे जाता हूं ना, HCF आपको पता करना है, इसलिए यहां पर HCF 2 हो गया, यहां HCF कितना हो गया 3। अब 4 से देखते हैं, 18 बार में कटेगा, है ना, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो इसका HCF कितना हो गया 2। फिर 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, हाँ, तो 6 हो गया, गुणे कितना हो गया 12। अब 6 और 12 किस संख्या से कट जाएंगे दोनों 6 से कट जाएंगे, तो इसका HCF कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब देखो 7 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा 8 से, 8 नाम 72, इसका HCF कितना आया 1। अब जिसका HCF 1 आ जाए वो संख्या 72 से कटेगी, मतलब उसको 8 से कटना चाहिए और 9 से। तो इसमें जो नियम लगाएंगे, किसका किसका नियम लगाएंगे 8 का और 9 का। तो पहले हमको ये वाली संख्या जो दी है ना, इसमें 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम ये है कि जो अंतिम के 3 डिजिट हैं, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो चलो मैं विभाजित करता हूं। क्या लिखा है यहां पर 5 2 और y, यही लिखा है। ये मैं 3 अंक ले लिया, 5 2 और y, लास्ट के 3 अंक लिया। अब इसको 8 से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये 8 छंग कितना हो गया 48। अब यहां से जो उतरेगा, है ना, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 4, और ये काट दिया। अब यहां पर मुझे क्या संख्या उतारना है कि 8 से वो कट जाए। 8 उतारूं, उससे छोटा भी तो हो सकता है, शून्य भी उतार सकते हो। ठीक है, किससे उतार सकते हो, शून्य भी उतार सकते हो, 8 भी उतार सकते हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये कितना है। तो यहां पर मैं उतार लेता हूं क्या शून्य, तो 8 पंचे 40 हो गया, माने यहां y बराबर कितना आ गया 0। समझ में आ गया, ये कटेगा ना, यदि हम यहां पर y के स्थान पर क्या रख दे 0, तो 40 जब बन जाएगा तो 8 पंचे 40 से कट जाएगा, तो y का मान पता चल गया, है ना। तो मैं 8 का नियम लगाया, अब किसका नियम लगाऊंगा 9 का। ठीक है, तो 9 का नियम लगाने के लिए है कि इन संख्याओं का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है 3, फिर क्या लिखा है 8, फिर क्या लिखा है
x, फिर क्या लिखा है 5, फिर क्या लिखा है 2, y का मान क्या आ गया है 0, ये रख दो। जोड़ के देखो अब इनका कितना हुआ, 8 3 कितना होता है 11, 11 और 5 कितना होता है 11 5 16, 16 और 2 कितना होता है 18, 18 और ये 0 कितना होता है, ये क्या हो गया 18 ही। तो x का मान 0 भी हो सकता है, पर इसमें 0 नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है 0 नहीं दिया है। तब हम 18 में और क्या जोड़ दें, तो 18 में हमको क्या जोड़ें कि वो कितना हो जाए। यदि हम वहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम क्या रख सकते हैं 18, ये तो 18 18 9 27 हो जाएगा। मतलब इसका जो सही मान है वो कितना होना चाहिए, यहां पर 9 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूछता है कि ये x प्लस वाई का मान कितना है, x का मान 9 होगा, y का मान 0 होगा, तो यहां पर जोड़ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से ये सवाल को करके देखना है, आपको अपने से देखना है। ये नीचे क्या है उसको आपको नहीं देखना है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आपको समझना है। ठीक है, तो जब कोई बड़ी संख्या हो तो हमको ये देखना होता है कि उसके अभाज्य गुणनखंड का HCF कितना होना चाहिए। ऐसे गुणा करते हैं कि उनका HCF कितना हो 1, तो वो संख्या उनसे कटनी चाहिए। संयुक्त वाली जो मैं कल बताया था, इसका पुराना वीडियो देख लेना कल वाला, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या 88 से पूरी तरह से विभाज्य है तो y का मान कितना है ना। तो यहाँ पर ये संख्या है, ये 88 से विभाज्य है यार। और कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने अंक हैं 8। और कटना किससे चाहिए 88 से। तो 88 का तो नियम नहीं बताया, मैं बताया हूं। तब 88 को तोड़ो, तोड़ने का मतलब ये है 2 से करोगे तो 44। इसका HCF भी देख लेते हैं, इसका HCF कितना होगा 2, 2 से ये दोनों कट जाएंगे, मतलब ये जोड़ा सही नहीं। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 88 तो 3 से कटेगा क्या, 88 को लिख रहे हैं, ठीक है। 88 बराबर 4 से कटेगा तो कितना बार आया 22, इसका भी HCF कितना हो जाएगा 2। फिर अब देख लेते हैं कि ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। तो 88 को लिख सकते हैं 8 और 11 8 88, इसका HCF कितना हो गया 1। समझ में आ गया। तो ऐसे टुकड़ा करते जाएंगे कब तक, जब तक HCF कितना या ना आ जाए 1। मतलब ये अब ये एक दूसरे को ना काटते हों, एक के अलावा किसी से ना कटते हों, तो HCF कितना हो गया 1। अब ये सोचना है यह संख्या 88 से तब कटेगी जब वो 8 से भी कटती हो और 11 से भी कटती हो। समझ में आ गया, किस किस से कटती हो, 8 से भी कटे और 11 से। तो 8 का नियम लगा लेते हैं पहले, क्योंकि अंतिम में तो ये 2 अंक दिए हैं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, अंतिम के 3 अंक बताओ, 9 1 y। 8 का नियम लगा रहे हैं। 8 का नियम ये है कि अंतिम के इकाई दहाई सैकड़ा के ये तीनों अंक मिला के जो संख्या बनेगी वो 8 से कटना चाहिए। काटें इसको, चलो काटते हैं। 8 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ना, 8 1 कम 8, इसमें से घटाओ कितना हुआ 1, ये उतारोगे कितना हो जाएगा 1, 11 बन गया। फिर ये कितनी बार जाएगा 8 1 कम 8, घटाओगे कितना आ गया 3। अब यहाँ पर आपको सोचना है, y तो उतारेंगे नहीं, ऐसी संख्या सोचो कि वो 8 से कट जाए। तो 0 से चालू करते हैं, 0 उतारेंगे तो कितना बनेगा 30। 8 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता। फिर 31 नहीं आता, फिर 32 आएगा। यदि मैं 2 रख दूं यहां तो 8 चौको 32 ये कट जाएगा। मतलब यहां पर y का मान कितना हो गया 2, तो y बराबर 2 पता चल गया, y का मान हमको पता चल गया। अब इसमें हम लगाते हैं ये 11 का नियम। तो 11 का नियम के लिए हम ऐसा करते हैं, देखो तो 1 7 9 x 0 9 1, और y की जगह मैं क्या रख देता हूं 2, y का मान मिल गया है ना। तो 11 का नियम कहता है कि पहला अंक लो, तीसरा लो, फिर कौन सा लो 5वां लो, फिर कौन सा लो 7वां, फिर 9वां, विषम अंकों का। तो इनको जोड़ते हैं। तो यहां पर इसमें पहला अंक क्या है 1, ये कौन सा है 9, फिर ये क्या है 0, फिर यहाँ क्या है 1, जोड़ करो कितना हो गया 9 1 10, ये कितना हो गया 11। ठीक है, अब जो है इसके सम स्थानों का यहाँ पर देखते हैं। ये दूसरा नंबर का लेना है, फिर चौथा नंबर का लेना है, और फिर 6वां नंबर का, और फिर 8वां। इनको जोड़ो तो यहाँ पर कितना हो गया 7, फिर क्या हो गया x, फिर क्या हो गया 9, फिर क्या हो गया 2। ठीक है, यही है ना। देखो एक बार मिला लो, 7 फिर x फिर 9 और फिर 2, जोड़ के देखो इतना क्या होता है 9 7 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 प्लस x।
अब ये है कि इनको घटाने पर 11 से कटना चाहिए, इनको घटाने पर क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं यहाँ पर शून्य रख दूँ तो 18 होगा, 18 में 11 घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा। क्या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 रख देता हूँ, कितना बना 20, 20 में 11 घटाओ 8 आया, 8 भी 11 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, 3, क्या रख दूँ यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा ये 21 में 11 घटाओगे तो। अब यहाँ पर क्या हो गया, यदि मैं 2 ये 4 रख दिया तो 18 4 कितना हो गया 22, 22 में 11 घटाओगे तो, हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का मान कितना हो गया 4। तो यहाँ पर किसका मान पूछा है, y का तो पहले ना आ गया था, y का मान कितना है 2, x का भी पूछता, x का मान कितना